हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये कंटेंट की 3rd क्लास है। जिसने भी पहली 2 क्लास ना देखी हो वो ज़रूर देख ली, क्योंकि इसमें मैं हिंदी साहित्य का इतिहास सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का संपूर्ण जितना भी महत्वपूर्ण वो करा रही हूँ। क्लास का एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिए और प्रतिदिन देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें अब तक कर चुके हैं हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, जिसमें हमने सभी को पढ़ा रामचंद्र शुक्ल और जितने भी इतने महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, उन सभी को हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ऐसा कोई भी प्रश्न पत्र नहीं है जहाँ यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न ना आए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। तो सबसे पहले हम काल विभाजन पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन कैसे किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन इस प्रकार है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी तक माना है। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। जयसी की प्रेम कविता। 4 पर इन्होंने दिए ब्रज और कृष्ण का संप्रदाय। मुगल दरबार। तुलसीदास। रीति काव्य। तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती। 18वीं शताब्दी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यहाँ तक इन्होंने इसे 4 भागों में 11 नाम दिए हैं। इसमें इन्होंने 11 दिए। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता और ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के समय हिंदुस्तान। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा था। फ्रेंड्स, इनको आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने आरंभिक काल को क्या कहा था, तो चारण काल कहा था। और ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवि, कितने कवियों को रखा है, 9 कवियों को रखा है। पुष्य हैं, खुमान सिंह है, केदारपाल सिंह है, अनन्यदास, चंद जगनिक, जोधराज, सारंगधर का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवर्तिगत काल विभाजन किया है। कैसे काल विभाजन किया है, प्रवर्तिगत। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है, मतलब कि इन्होंने जो काल विभाजन किया है वो किसी एक आधार पर नहीं किया है। अब पढ़ते हैं हम मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है 4: प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल। लास्ट में इन्होंने आधुनिक काल को परिवर्तन काल की संज्ञा दी है 1890 से 1924 तक। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल को 2 भागों में डिवाइड किया है, उत्तर प्रारंभिक काल और पूर्व प्रारंभिक काल। इसी तरीके से माध्यमिक काल को भी पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत। फ्रेंड्स, मैं इनको इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है हम वो याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खिचड़ी अगर माइंड में पकेगी तो वो बिल्कुल भी याद नहीं हो पाएगी। जो डेट हमें याद करनी है सिर्फ वही याद करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इन्होंने वर्तमान काल माना है 1926 से अब तक। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। किसने, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है उसको सर्वमान्य माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे इनके नामकरण भी याद करने। उन्होंने किस काल को क्या नामकरण दिया है और उनका समय सीमा क्या है, तो यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरगाथा काल, जिसका समय है 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल को कहा है भक्ति काल, जिसका समय है 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, जिसका समय 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है, जिसका समय 1900 से 1984। एक बार फिर देखिए, आदिकाल को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल। और वीरगाथा काल की समय सीमा 1050 से 1375।
भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 तक। रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 तक। गद्य काल की समय सीमा 1900 से 1984। और यहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है, वहीं ग्रियर्सन ने रीति काल को रीति काव्य कहा है। यहाँ हमेशा ऐसा लगता है कि हम रामचंद्र शुक्ल जल्दी से लगा देते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल रीति काल के साथ जाएंगे और जॉर्ज ग्रियर्सन रीति काव्य के साथ जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ से आपको पूरा तैयार हो चुका होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वमान्य यही काल समय माना जाता है और यही नामकरण माना जाता है। और ये इनको कितने भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? 4 भागों में बांटा है। अब पढ़ते हैं राम कुमार वर्मा का। प्रश्न पूछ तो ये लिया भी जाता है कि राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल को क्या नाम दिया गया? संधि काल भी दिया कहते हैं और चारण काल भी कहते हैं। इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, जिसमें संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कौन कौन सा है? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। आदिकाल कहा है गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को? पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, आधुनिक काल। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के अनुसार है आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी तक माना है। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी तक माना है। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक माना है। आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य तक अब तक मानते हैं। आधुनिक काल को उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं? पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900 तक है। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल से 1918 ईस्वी तक है। छायावाद 1918 से 1938 तक है और छायावादोत्तर काल दिया है। प्रगति प्रयोग काल दिया है, नवलेखन काल दिया है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी। उसके बाद हम आते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन पर। तो बच्चन सिंह ने काल विभाजन कैसे किया? 4 भागों में किया है। अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। अब पढ़ते हैं आदिकाल का नामकरण किसने क्या कहा है? ये भी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ना है और साथ ही साथ याद भी करना। चारण काल कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है चारण काल? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यहाँ थोड़ी सी स्लाइड अनसीन हो रही है, लेकिन मैं आपको ठीक से पढ़ा सकती हूँ, तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। बीज बपन काल कहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरताय ने कहा है। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ही है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और आधार काल सुमन राजे ने। एक बार फिर याद कीजिए। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतायन, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संधि काल और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आधार काल सुमन राजे। अब पढ़ेंगे हम रीति काल का नामकरण, ये भी महत्वपूर्ण है। रीति काव्य जैसा कि मैंने भी बताया था जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं का है। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर एक बार देखिए। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। डॉक्टर उदयनाथ तिवारी का अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन देखने में भी क्या है, क्योंकि अब तो एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न बना रहे हैं। पृष्ठभूमि अवट्ट काल, उन्मेष काल भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी, खड़ी बोली, अवधि। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल, उत्तर भाग खड़ी बोली। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ये जितना भी आज हमने पढ़ा है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है पार्ट हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, जिन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आदिकाल में डिवाइड किया है। उसके बाद इनका जो नामकरण है वो महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना है।
और रीतिकाल का नामकरण भी पूछ लिया जाता है। रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रेशन, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगारकार आचार्य विश्व प्रसाद मिश्र और कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो फ्रेंड्स कल से हम आदिकाल पढ़ेंगे, इसको भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये काम की रही होगी वीडियो। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में, आदिकाल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।